तो कैसे 11th वालों, ये लेक्चर नंबर 15 है एस एल अरोड़ा का। इससे जो पहले वाला लेक्चर था ना वाई दे, वो लेक्चर नंबर 14 था, धोखे से वो 13 पड़ गया, तो लेक्चर नंबर 14 कवर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लेक्चर 14 कवर हो चुके हैं। छोटे लेक्चर्स हैं इसलिए क्वांटिटी लेक्चर्स की ज़्यादा हो रही है। चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट फिनिशिंग मोड में चल रहा है। इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स लगा देंगे। इस टॉपिक के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स लगा देंगे। हमारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, ग्राफिकल मेथड पर, या फिर ग्राफ के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उन सबको यार तभी कवर कर सकते हैं जब हम पहले ग्राफ पढ़ लें तमीज़ के साथ। हमने ग्राफ पढ़े हैं लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो उनका कलेक्शन यहाँ स्पेशली किया गया है एस एल अरोड़ा के अंदर। तो हम अभी तक कवर करते हुए आगे गए थे। एक तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अब बात चल रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो जितने भी पॉसिबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। आपके पास ये ग्राफ है, ग्राफ से पता लगाना है कि मोशन किस तरह की हो रही है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख देने। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो कि वेलोसिटी फिक्स है। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो ऊपर जाता है ग्राफ, वेलोसिटी घटती तो नीचे जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी वाली देखो पॉइंट जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे ये पता लगता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में किसी तरह कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आया। टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ना तो वेलोसिटी बढ़ी है और ना वेलोसिटी घटी है। जब ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो और ना डिक्रीज हो, तब किस तरह का मोशन होता है? ये मोशन किस तरह का? तो ये मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के पास, जो भी बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट जिसको भी आप ले रहे हैं, उसके पास मोशन फिक्स है। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही वो चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आएगा। ये वो केस है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, क्या कहोगे? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से फिक्स्ड। वेलोसिटी फिक्स है तो वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आ रहा। एक मिनट देख लेना, कॉल आ रही है। तो वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, मैंने साइलेंट मोड पर कर दिया। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पहली बात तो यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है ना एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो भाई जब वेलोसिटी फिक्स है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चेंज आएगा नहीं वेलोसिटी के अंदर। तो आप यहाँ से क्या दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हो? एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन 0 होता तो आपको पता है स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ द ग्राफ आप देख के ही बता सकते हो और वैसे भी बता सकते हो, जिसको आप tan थीटा कहते हो। बताओ स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होता है? एंगल होता है। अब यार ये जब टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया? 0। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिसको tan थीटा कह रहे हैं, ये 0 है। 0 है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। अगला पॉइंट ये कह सकते हो, जो ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आता। तो आप ये कह सकते हो ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो हमारे पास ग्राफ बना है वो किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के। तो क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या इसमें किसी को समझ में नहीं आया? इतना सिंपल ग्राफ था, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वेलोसिटी इंक्रीज हो ही नहीं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती तो ग्राफ ऊपर को भागता, वेलोसिटी डिक्रीज होती तो ग्राफ नीचे को आता। तो वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है, लेट अस सपोज ये है, तो वो चेंज नहीं हो रही। तो बस यही लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डजंट चेंज विद टाइम। नहीं हो रही भाई, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है? नहीं बदल रही। तो क्या ये वाला सिस्टम समझ में आ गया? क्या पहला वाला ग्राफ समझ में आ गया? अगले ग्राफ की बात करते हैं। अगले ग्राफ में आपसे क्या कह रहा है? देखो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। आपको पता है टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर टाइम कुछ और है, यहाँ पर टाइम कुछ
और है, तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन एक चीज़ देखो, इसमें स्लोप फिक्स है। जब स्लोप फिक्स होता है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। देखो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी, तभी तो थीटा फिक्स आया है। तो जब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मोशन हो रही है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रही है ना, हो रही है। देखो भाई आप खुद देखो, मोशन किस तरह की हो रही है, मोशन हो रही है बॉडी के पास, लेकिन एक एक्सीलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो आप इससे क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिसको आप tan थीटा कहते हो, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई एक बात बताओ, अगर परपेंडिकुलर ज़्यादा हुआ, इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राफ अगर कुछ इस तरह का हुआ तो स्लोप बढ़ गई। हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो तो स्लोप घट जाएगी। तो जितनी ज़्यादा स्लोप होगी तो इसका मतलब ये हुआ उतनी ज़्यादा वेलोसिटी हुई, और जितनी कम स्लोप होगी इसका मतलब वेलोसिटी उतनी ही कम है। तो स्लोप जितनी ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा है। सिंपल सी बात है कि आपके पास जो स्लोप होती है वो tan थीटा होता है। जितना बड़ा tan थीटा होगा, जाहिर सी बात है यार, स्लोप उतनी ज़्यादा होगी। जब उतनी ज़्यादा स्लोप होगी तो एक्सीलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा। अब यहाँ पर क्या है, इज़ फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड है। इट मीन्स इससे ये पता लग रहा है बॉडी हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। अब यहां से वाली बात कह सकते हो, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द एक्सीलरेशन। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है स्लोप ज़्यादा होने का मतलब है ये। तो देखो थोड़े से टाइम में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, और थोड़े से टाइम में वेलोसिटी में उतना ही इंक्रीमेंट आएगा। तो इससे ये पता लगता है कि भाई जितना ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। जब उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्लोप कम है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर पे कुछ वैल्यू है नहीं, परपेंडिकुलर पे वैल्यू कम है। अब परपेंडिकुलर पे जो आता है वो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी नीचे टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सीलरेशन होता है। जब वेलोसिटी ही कम है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भाई एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ अगर बनाकर दिखा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा एडिशनल नॉलेज मिले। इसको मैं इस तरह से बनाकर दिखा देता हूँ कि आपके पास एक ग्राफ ये है जिसमें स्लोप θ1 है और ये भी वेलोसिटी टाइम है, और इसी का मैंने एक ग्राफ ये बना दिया जिसमें स्लोप ये है θ2, ये भी वेलोसिटी टाइम है। तो मैं यहाँ से इतना सा पता लग रहा है कि θ2 जो है वो θ1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला केस है उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा है पहले वाले केस है। उसमें एक्सीलरेशन लेट अस सपोज a1 है, इसका एक्सीलरेशन a2 है, तो a2 की वैल्यू ज़्यादा है a1 से। सीधी सी बात समझ में आ गई। अभी तक जो बात मैं बता रहा था मैंने उसको लिख भी दिया। तो खैर ये जो केस है ये कैसा केस है, ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ ये कह सकते हो कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सीलरेशन, स्लोप कम है तो कम एक्सीलरेशन। लेकिन फिलहाल किसी एक ग्राफ में स्लोप फिक्स होगी, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, फिक्स होगा। इस वाले ग्राफ को देखो, इसमें स्लोप तो आपको दिख रहा होगा वो कुछ इस तरह से है, स्लोप इसमें इस तरह से है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन फिक्स है। एक्सीलरेशन क्या है, फिक्स है। लेकिन इस केस में आप देखो, इस केस में ये है कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो ए पॉइंट का मतलब ये है ओरिजिन तो ये होता,
ए पॉइंट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है पहले से ही, क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस पर ऊपर से स्टार्ट हुआ है। जब ऊपर से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर पहले ही कुछ उसके पास वेलोसिटी थी, है ना। देखो टाइम, मैंने टाइम वाला ये जीरो ले लिया, तो इसका मतलब उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा, इसमें ये कहूँगा कि ऑब्जेक्ट की जो है एक्चुअल में t इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल स्टेट में भी उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। अच्छा, इससे पहले वाले ग्राफ में देखोगे तो इससे पहले वाले ग्राफ में जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होना शुरू किया है। इसका मतलब जो मोशन हुई है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो इस वाले पॉइंट को आप ऐड कर सकते हो, मजेदार पॉइंट है। क्या? ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, ऐसे लिख दो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद ए एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कहां से हुआ है? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब ये है कि उसके पास जीरो वेलोसिटी थी शुरुआत में, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई। आई होप आपने ये वाली बात समझ ली। इसमें क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ अपने पास वेलोसिटी थी उसके पास पहले से ही, तो पहले से ही कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। तो आप इस पॉइंट को कैसे लिखोगे? इस पॉइंट को ऐसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी। अब वो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? इनिशियल वेलोसिटी u। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हुआ। देखो ये वेलोसिटी एक्सिस है ना, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो वेलोसिटी एक्सिस पे पहले से ही स्टार्ट हुआ, तो t इज इक्वल टू जीरो था, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी थी पहले से ही। तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है विद इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। अब उसके पास क्या है? उसके पास अब आगे देखो, आगे जो है एक तरह का स्लोप फिक्स है, तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। एंड ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट मींस ग्राफ हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्लोप। अब वही वाली बात आ जाएगी, मोर द स्लोप मोर विल बी द एक्सीलरेशन। तो ये वाली बात, मतलब सब कुछ पिछला ही वाला है, बस सीधी सी बात ये है कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही कुछ थी। इस गिलास गिलास बोल दिया भाई, ऐसे ही होता लगातार बोलने से। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में ये देखोगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी के अंदर रैपिडली इंक्रीमेंट आया। देखो आप खुद देखो, रैपिडली इंक्रीमेंट आया, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ स्लोप आपको कुछ और मिलेगी, यहाँ देखोगे तो यहाँ स्लोप आपको कुछ और मिलेगी। तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। आप देखो स्लोप क्या हो रही है? बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप बढ़ रही है। यहाँ आके लगभग स्लोप इतनी हो चुकी है, यहाँ ऐसे थी, यहाँ स्लोप देखोगे तो ये था, और जैसे जैसे आप ऊपर को ले रहे हो पॉइंट, स्लोप बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पर थीटा, लेट अस सपोज थीटा 2 है, यहाँ पर थीटा 1 है, तो भाई थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ज़्यादा है, जहाँ पर थीटा ज़्यादा वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा ऑब्वियसली। तो यहाँ कहोगे आप कि यहाँ पर एक्सीलरेशन लेट अस सपोज a2 है, यहाँ पर a1 है, तो भाई अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो एक्सीलरेशन दूसरे वाले पॉइंट पर है a2 है वो ज़्यादा है a1 से। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे बॉडी हैव इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्या? एक्सीलरेशन। बॉडी के पास कैसा है भाई? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बॉडी हैव
या फिर इस ग्राफ के अंदर, या फिर बॉडी की बात कर लो, बॉडी हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स बट as shown the acceleration is increasing with time। देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कह रहा, आप समझ लो ग्राफ को, सीधी सी बात है। तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आप ये कहोगे कि भाई एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी की तो वेलोसिटी तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। तो बस वही था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, रैपिडली चेंजेस आ रहे थे। तो आप ये कहोगे, ये वाली बात कह सकते हो, ये वाली बात क्या कहोगे, वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीजेस विद टाइम। वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इतना सा था इसके अंदर। अगला ग्राफ देख लेते हैं, हो सकता है आपको 1-2 पॉइंट मुझसे ज़्यादा पता हो, नो डाउट, अच्छी बात है आपको पता है। तो इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की तो यहाँ आपको थीटा कुछ और मिलेगा, यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ थीटा आपको कुछ और मिलेगा। बट आपको देखो, इसको θ1 कह रहा हूँ, इसको θ2 कह रहा हूँ, आप देखो थीटा लगातार डिक्रीज हो रहा है भाई। तो जब थीटा लगातार डिक्रीज होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा और भी कम है, तो आप कहोगे θ1 जो है वो बड़ा है θ2 से, और ये बड़ा है θ3 से। तो जहाँ पर थीटा जितना ज़्यादा वहाँ पर एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा। इट मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर तो सबसे कम है। तो A3 पर जो है वो सबसे कम एक्सीलरेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी है, जो मोशन हो रही है, वो इस तरह की हो रही है कि एक्सीलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग इन नेचर है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया इस केस में, डिक्रीजिंग इन नेचर। तो आप कह सकते हो बॉडी हैव एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग इन नेचर। डिक्रीजिंग इन नेचर है, आपको दिखाई दे रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्सीलरेशन जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि स्लोप जो है, जिसको आप θ1 θ2 θ3 कह रहे हैं, वो लगातार घटती चली जा रही है। और आपको पता है स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, एक्सीलरेशन को। तो इट मीन्स एक्सीलरेशन ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिक्रीज हो रहा। तो आप ये कह सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, रिलेटिवली लो चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हो इन equal interval of time, in equal interval of time velocity अब वेलोसिटी क्या हो रही है, रिलेटिवली कम चेंज हो रही है, रिलेटिवली वेलोसिटी रिलेटिवली लो चेंजेस, ऐसे देखो, चेंजेस एट वेरी स्लो रेट। तो मैंने क्या लिखा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी रिलेटिवली चेंजेस एट वेरी स्लो रेट। जो वेलोसिटी हो रही है वो बहुत स्लो रेट से चेंज हो रही है। इट मीन्स डिक्रीजिंग इन नेचर है। तो जब डिक्रीजिंग इन नेचर है, एक्सीलरेशन लगातार घट रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह की मोशन पे पहुंच रहा है, सीधी सी बात है, लगातार। देखो वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी तो खैर बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ आप ये देखें, जो एक्सीलरेशन का नेचर है वो डिक्रीजिंग है, वो घट रहा है। तो शुरुआत में वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, फिर धीरे 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 बढ़ेगी। तो वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि भाई ज़ीरो ही हो जाए, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। आप ऐसा समझ लीजिएगा कि मैंने शुरुआत में बहुत तेज़ एक्सीलरेट किया अपनी बाइक को, अब फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 कम कर रहा हूँ।
तो ये उसका ग्राफ है। अब ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी तब जीरो होगी जब वो टाइम एक्सिस को आकर टच करेगी, टाइम एक्सिस से तो ऊपर ही है, तो वेलोसिटी तो जीरो है नहीं। लेकिन जो एक्सीलरेशन का नेचर है वो डिक्रीजिंग है। तो ये वाली बात आप समझ सकते हैं। हो सकता है आपको एक दो पॉइंट्स और बना, ये वाले पॉइंट्स भी आप बना के यहाँ को लिख सकते हैं, मजा आ जाएगा भाई आपको। अगला ग्राफ, इस ग्राफ को देखो, देखो यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं अपनी मोशन, तो इसका मतलब मेरे पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, इतना पोर्शन मेरे पास वेलोसिटी का पहले से ही कवर है, तो इसका मतलब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी देखो टाइम एक्सिस पर आकर टच हो गई, और जब टाइम एक्सिस पर आकर टच हो जाती है तो उससे ये पता लगता है कि वेलोसिटी लगातार घट रही है। और जब वेलोसिटी लगातार घट रही होती है तो आपको अच्छे से पता होता है कि एक्सीलरेशन रिटार्डेड कंडीशन में होता है, डिसिलरेट होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन होता है। ये वाली बातें सब आपको पता है, ये आपने कॉमन सेंस से पता लगा लिया, ये आपने अपने सेंसर से इस्तेमाल करे, दिमाग इस्तेमाल करे लगा दे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो इस चीज़ को प्रूफ करती है, वो है स्लोप। अगर आप देखेंगे तो स्लोप जो है वो निगेटिव हो चुकी है, निगेटिव स्लोप हो चुकी है। निगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और आपको पता है जब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, वो जीरो से छोटी हो जाती है। और जब टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव आ गई, अब टेन थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को, तो इट मीन्स एक्सीलरेशन क्या हो गया, लेस देन जीरो। और जब एक्सीलरेशन लेस देन जीरो का मतलब क्या होता, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव ही होगा, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इस केस में निगेटिव है। चूंकि स्लोप फिक्स है तो एक्सीलरेशन भी फिक्स होगा लेकिन निगेटिव होगा। तो आप ये कहोगे कि ये मोशन जो है वो एक तरह की रिटार्डेड मोशन है विद यूनिफॉर्म डिसिलरेशन। तो आप इसको लिखेंगे मोशन ऑफ द बॉडी इज मोशन ऑफ द बॉडी इज, किस तरह की मोशन है, किस तरह की मोशन है, मोशन ऑफ द बॉडी इज डिसिलरेटेड विद, अब डिसिलरेटेड है विद यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ ए। यहां पर मैंने ए ले रखा ना, ए ले रखा तो ठीक है। मोशन ऑफ द बॉडी इज डिसिलरेटेड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर यूनिफॉर्म डिसिलरेशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। एक जगह मैंने डिसिलरेशन इस्तेमाल कर दी, एक जगह रिटार्डेशन इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लॉजिक तो आपको समझ में आ गया, वो चीज़ जरूरी थी, लॉजिक समझाना इंपॉर्टेंट था, तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि स्लोप क्या है, निगेटिव है, इससे भी आप बता सकते हो। आप कह सकते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज फिक्स्ड। पहली बात तो ये देखो, फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, थीटा है। इससे पता लगता है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। स्लोप फिक्स होने से ये पता लगता है वेलोसिटी टाइम पे, स्लोप फिक्स होने से ये पता लगता है कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन नेचर क्या एक्सीलरेशन की, निगेटिव। बट एक्सीलरेशन इज इन निगेटिव नेचर, ये फिर बट एक्सीलरेशन इज इन निगेटिव क्या लिख दिया मैंने, बट एक्सीलरेशन इज निगेटिव इन नेचर, इन हटा दो, निगेटिव इन नेचर। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है नेचर में, निगेटिव है नेचर में। क्यों निगेटिव है, आपको दिखाई दे रहा है, स्लोप आपको पता है लेस देन जीरो है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, अब इसमें ये कह सकते हो, इसमें ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देखो वेलोसिटी लगातार घटती चली जा रही है, यहां देखोगे तो और कम, यहां देखोगे तो और कम, फाइनली जीरो हो गई। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो आफ्टर, अब ऐसा होने में कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा, तो इसको कह दोगे आप टी टाइम, आफ्टर टाइम टी। अब भाई ये तभी पॉसिबल है ना जब आपके पास एक्सीलरेशन कैसे हो, निगेटिव इन नेचर। क्योंकि स्लोप फिक्स है तो एक्सीलरेशन फिक्स, लेकिन जब वेलोसिटी घट रही है आफ्टर टी टाइम जीरो हो चुकी है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव है, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। तो मोशन जो हो गई आपकी वो डिसिलरेटेड हो गई। इस वाले को देखो, सिंपल सा ग्राफ है,
इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है पहले ही कुछ वेलोसिटी पजेस किए हुए है, उसके पास पहले से ही कोई वेलोसिटी है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, अभी समझाया वेलोसिटी जीरो कैसे हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वेलोसिटी फिर से बढ़ गई। देखो वेलोसिटी फिर से बढ़ गई, क्योंकि नीचे जो है वो वेलोसिटी वाला एक्सिस है ना, तो वेलोसिटी फिर से बढ़ गई। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी तो वेलोसिटी तो तभी बढ़ सकती है जब एक्सीलरेशन हो। तो जब एक्सीलरेशन होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हुई है, इन टाइम टी वेलोसिटी जीरो हो गई। देखो टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, यहां पर वेलोसिटी और कम, यहां पर वेलोसिटी जीरो। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन का टाइप है वो है निगेटिव एक्सीलरेशन, बट यहां पर जो है ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहां पर जीरो के बाद वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। तो इसको किस तरह का कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की मोशन हो रही होगी। यस, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। देखिएगा, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऊपर फेंकिएगा। जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो लेट अस सपोज कि आपके पास पहले ही जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं वो वेलोसिटी आपके पास u है, ठीक है, बिल्कुल सही है। u वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर को फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया, ये u वेलोसिटी हो गई। अब क्या होगा, ये बॉडी ऊपर जाना शुरू कर देगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा होगा, जिसको ग्रेविटेशनल पुल के नाम से जाना जाता है, वो नीचे की तरफ को लग रहा होगा। इसका मतलब एक रिटार्डेशन लग रहा है जो नीचे की तरफ को है, वो लगातार इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी। जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो वहां जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ आ चुकी है। वेलोसिटी लगातार घटती चली गई, टाइम लगता चला गया, वेलोसिटी घटती चली गई, एट टाइम टी जीरो हो गई। लेकिन उसके बाद ये वापस से नीचे को आएगी, जब वापस से नीचे को आएगी तो इसके पास एक एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। जब ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन आ जाएगा तो वो एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को वापस से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये ऐसे ही हुआ था। तो आप यही कहोगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, आप कहोगे body have initial velocity u and after time t it becomes zero। देखो, आफ्टर टाइम टी इट बिकम जीरो विद अब ये भी स्लोप बनाकर दिखा सकते हो, इसको आप कह सकते हो थीटा, और थीटा यहाँ से कह सकते हो टेन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो से कम हो जाएगी, क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन वो यहाँ तक ही। तो आप कहोगे एंड आफ्टर टाइम टी इट बिकम जीरो विद निगेटिव रिटार्डेशन, ठीक है भाई, निगेटिव रिटार्डेशन तो निगेटिव ही होता है, लिखना जरूरी नहीं था। निगेटिव एक्सीलरेशन लिखते तो ज़्यादा मज़ेदार होता, लेकिन रिटार्डेशन लिख दिया, ऊपर से निगेटिव लिख दिया, वाह भाई वाह, सही है, बढ़िया, निगेटिव रिटार्डेशन, ठीक है भाई। बट आफ्टर टाइम टी के बाद बॉडी ने वापस से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है। बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही, तो आप कहोगे निगेटिव वेलोसिटी, तो मैं कह सकता हूं बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी इन निगेटिव डायरेक्शन, कह दो इन निगेटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है भाई। ये वाली बात ध्यान रखना, मैंने पॉजिटिव एक्सीलरेशन दिखा दिया, ठीक है, ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। ये सब बातें समझ में आ गई। स्लोप के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, स्लोप के हिसाब से भी आज जान लो। तो जो भी आप इसके आगे एडिशनल पॉइंट बना सकते हैं बना लो, आप लोगों को फंडे क्लियर करा दिए भाई मैंने, अब इसके आगे जितने पॉइंट बना सकते हो बना लो। अगला देखो, इसमें क्या दिख रहा है,
लास्ट ग्राफ है 8वां, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कुछ और है, यहाँ पर एक्सीलरेशन कुछ और है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्लोप कुछ और है। जब स्लोप हर एक सेकंड में, हर एक माइक्रो सेकंड में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। जब एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट होता है, इट मीन्स टाइम के साथ एक्सीलरेशन चेंज होता है, तो आप बोलते हो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तो बॉडी के पास जो है वो वेरिएबल एक्सीलरेशन, इट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गई। ये यार रुक गई थी भाई, वीडियो रुक गई थी। ये फिर आप ये कह सकते हो कि बॉडी के पास क्या है, एक वेरिएबल एक्सीलरेशन है जिसकी ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू बदल रही है। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू बदल रही है तो आप इसको लिखोगे ग्राफ हैव वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब वेरिएबल एक्सीलरेशन को डिफाइन नहीं करूंगा भाई। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें अब आप ये देखो, आपको इसमें लूप दिखाई दिए, तो जब लूप दिखाई दिए तो इसका मतलब आपको ये लूप 1 दिखाई दिया, ये लूप 2 दिखाई दिया, ये लूप 3 दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ये जो बन रहा है एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। अब ये एरिया जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिखेंगे इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस एरियाज ऑफ या एरियाज अंडर द कर्व, अंडर द ग्राफ विल गिव्स, क्या देते हैं हमें बताओ, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता, तो जब एरिया निकालोगे तो इट मीन्स वेलोसिटी की टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दो तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता। तो एरिया किसके टर्म में निकलेगा, जो एरिया निकल कर आएगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। तो आप ये लिखोगे द ग्राफ विल गिव्स एरियाज अंडर द ग्राफ विल गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है इसमें से एक चीज़ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप कहोगे इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है। तो आप कहोगे एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। लेकिन जब आप डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, निगेटिव वाला माइनस में चलता है, पॉजिटिव वाला प्लस में। तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा प्लस में, इसका एरिया आएगा माइनस में, इसका एरिया प्लस में, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है एक्सिस के ऊपर है। तो ये एरिया प्लस में, तो आप कहोगे एरिया 1, ये एरिया माइनस में तो माइनस एरिया 2, फिर ये वाला एरिया प्लस में प्लस एरिया 3। तो इस तरह से आपने आज जो कवर किया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने भी टाइप्स थे सबको ख़त्म कर दिया। आई होप आपने एंजॉय किया। इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट रहता है, रहना नहीं चाहिए, इस हिसाब से बताया गया है कि आपको डाउट का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर किसी बुद्धिजीवी को कोई डाउट रह जाता है तो भाई कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पर ये डाउट रह गया। मैं अब भी कहूँगा कि यार ट्यूशन के चक्कर में मत पड़ो, है ना। आप पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर मैं ध्यान दे दूँगा। ध्यान किस तरह से दिया जाएगा आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ऑनलाइन किस तरह से ध्यान, भाई ऑनलाइन इस तरह से ध्यान कि आप वीडियो देखें, अगर नहीं समझ में आए तो चीज़ों को कमेंट करके पूछ लें। मैं हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप चाहें चेक कर सकते हैं। तो आप कमेंट करें, चीज़ें नहीं समझ में आए तो पूछें, डिस्कशन करें मुझसे, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये भी लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है। तो आप देखें
नहीं समझ में आए तो पूछे, न्यूमेरिकल से लगाएं, इसके एक एक एग्जांपल की इंडिविजुअल वीडियो बनती है, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो बनती है। और अब बहुत जल्दी जो भी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, मज़ेदार होते हैं, तो उनकी भी बहुत जल्दी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। इंडिविजुअल क्वेश्चन की इंडिविजुअल वीडियो, मज़ा तभी आएगा भाई, कॉन्टेंट ज़्यादा बनाना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और इसको आप उतार सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।